मैम अनम्यूट करिए। नीलम मैम अनम्यूट करिए। नीलम मैम आप और हो गया मैम, अनम्यूट हो गया। यस यस। ओके, सॉरी मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम मेरा नीलम भार्गव है और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर थी और 2021 में मैं रिटायर हुई। और क्योंकि मैं अपनी रखना चाहती थी, तो एक बार मेरी अपलाइन गुरु बहन रचना जी से बात हुई। उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में समझाया और मैंने जो है मोदी केयर को ज्वाइन किया और मैं बहुत खुशी खुशी इस काम को जो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को जो है वो मिलता है। तो एज यू नो, आज हमारा लीप पर जो है प्रोडक्ट का जो है सेशन है और इसमें हमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बखूबी जो है वो बताया जाता है। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग डे जो है, उसमें जो टॉपिक है वो हमारा हार्ट से रिलेटेड है। तो एज यू नो कि दिल की बीमारियां जो है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मौत का मुख्य कारण है। और यदि किसी व्यक्ति की जीवन शैली और खान पान की आदतें खराब हैं तो दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो किस तरह हम अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएं, किस तरह हम अपनी खान पान की शैली को बदलें, तो इसके बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे रीजनल ट्रेनर कुमार आर्यदेव सर का, जो कि हमें हमारे हार्ट से रिलेटेड कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बखूबी जानकारी जो है वो देंगे। तो वेलकम सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू नीलम मैम, एंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का अभी के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू मैम, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का टॉपिक, जैसा कि मैम ने बताया, नीलम मैम ने बताया कि हम लोग का प्रोडक्ट है हार्ट हेल्थ। तो दोस्तों, ये अगर मैं प्रोडक्ट को बताने के पहले अगर थोड़ा मैं ब्रीफ में बता दूं कि हार्ट हेल्थ में क्या क्या चीजें होती हैं और हार्ट हमारे लिए क्यों उपयोगी है और क्यों समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। दोस्तों, आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो हार्ट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग है। हमारे सारे बॉडी के अंग काम करते हैं, लेकिन जितने भी अंग हैं वो मैक्सिमम जन्म लेने के बाद काम करते हैं। लेकिन हार्ट ही एक ऐसा चीज है जो जन्म लेने के पहले से काम करता रहता है। वो धड़कता रहता है। आपने देखा होगा, डॉक्टर कान में लगाकर स्टेथोस्कोप सुनता रहता है कि वो धड़कन की आवाज आ रही है, कैसी आ रही है, बहुत सारी चीजें वो देखता है। तो सोचिए, हमारे जन्म के पहले से वो काम कर रहा है और 1 मिनट में 72 बार, लगभग किसी का कम किसी का ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 72 बार वो धड़कता है 1 मिनट में। और जन्म के पहले से धड़क रहा है और कब तक धड़केगा? जब तक हम जिंदा है। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा, समझिए हमारी सांसें बंद हो गई। तो शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है और बहुत ही मेहनती अंग है। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे बॉडी में बहुत सारे और भी काम को करता है। जैसे जब ब्लड को ये पंप करता है, अगर मैं आपको बताऊं पंपिंग के बारे में, तो करीब एक दिन में वो 2000 गैलन ब्लड को हमारे बॉडी में पंप करता है। सोचिए, इतना सादा वो पंप करता है, कितना मेहनती है। और वो उस ब्लड के जरिए हमारे बॉडी में, सारे बॉडी में जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट बोलिए, ऑक्सीजन बोलिए, ये सारी चीजें जो हमारे हर एक बॉडी के एक सेल को मिलती है, जिससे उनको ताकत मिलता है और वो जिंदा रहती है। तो हार्ट हमारा इतना काम का चीज है कि जिसके वजह से हम जिंदे हैं और हमारे हर एक कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल रही है। अब दिक्कत यह है कि आज की डेट में हम सारे लोग, जितने भी लोग हैं, मैम ने सही बताया कि पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में कुछ ज्यादा है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ी और ज्यादा है। ऐसे में अगर हार्ट की बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बताऊं तो वो करीब नंबर वन यही है। नंबर वन जो किलर कह सकते हैं, नंबर वन किलर है वर्ल्ड वाइड, वो है हमारा हार्ट अटैक, जिससे कि लोग की मृत्यु होती है। सोचिए ये कितना बड़ा समस्या हमारे दुनिया में आ रहा है। और भारत जैसे देशों में अगर मैं बात करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि भारत जिस तरह से डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, उसी तरह से आज के डेट में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं। जितने हार्ट के पेशेंट यहाँ पर हैं दुनिया में कहीं नहीं है। लगभग 60%, पूरे दुनिया के 60% हार्ट के पेशेंट भारतीय है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं जापान से तुलना करूं तो जापान से 20 गुना ज्यादा हार्ट के पेशेंट भारत में। मतलब आप सिंपल से ये सोचिए कि जापान में एक व्यक्ति को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके मुकाबले भारत में 20 लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है। और ये तब है जब लोग जांच नहीं करवाते। अगर वो जांच करवाए तो और भी कितना निकलेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम लोगों का जो सोच है कि अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो बीमारी पता चल जाएगी, तो हम बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, तो वो जांच ही नहीं करवाते। बहुत सारे लोगों को शहर को छोड़ देकर गाँवों में जाएंगे और बोलेंगे डायबिटीज की जांच करवा लो, मैं पैसा देता हूँ, लेकिन वो जांच नहीं करवाएंगे। वजह पूछेंगे क्यों नहीं जांच करवा रहे हो, तो वजह एक ही बोलेंगे, कहीं निकल गया तो इस डर से कि बीमारी निकल ना जाए लोग जांच ही नहीं करवाते। तो यहाँ पर ये डेवलपिंग कंट्रीज में, खास करके भारत जैसे देशों में, जो कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, मॉडर्निटी की ओर बढ़ रहा है, तो आज की डेट में हम बेसिक चीजों को भूल रहे हैं और हम अपने पूरे शरीर पर जो है प्रेशर डाल रहे हैं। तो हमारा शरीर में, पूरे बॉडी में बहुत सारी, जैसे कि आर्टरीज है, वेन्स है, आप लोगों ने जाना होगा, पढ़ा होगा, उसमें ब्लड बहते हैं। अब ये होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे खान पान, रहन सहन, इसके बारे में थोड़ा मैं आगे बात भी करूंगा, तो उसके वजह से क्या होता है, उसके अंदर प्लाक जमना शुरू होता है। जितना अनहेल्दी खाना, जितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उतना ज्यादा प्लाक का जमना शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि एक पाइप है और पाइप के अंदर काई लग रही है, लाइक दैट हमारे ब्लड में भी, हमारे जो आर्टरीज है उसके अंदर भी जो है एक काई सी जमनी शुरू हो जाती है। और वो एज के साथ तो सबके अंदर होगी, लेकिन जिन लोगों का लाइफ स्टाइल ज्यादा खराब है, जो लोग ऐसा फैट खाते हैं जो कि हमारे लिए अनहेल्दी है, तो उनके शरीर में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और सोचिए कि जिस दिन ये फैट की वजह से वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाए, ब्लड का बहना रुक जाए, तो फिर क्या होगा? तो उसके बाद सिवाय डॉक्टर के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बीमारी का वेट ना करें, प्रिकॉशनरी हम अपने ऊपर बहुत कुछ ध्यान दें, ताकि भविष्य में हमें कोई परेशानी ना हो। आज के डेट में अगर आप पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, पढ़ते ही होंगे, क्योंकि हम लोग फील्ड में हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 50 के अंदर बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट डिजीज हो गया। बहुत लोगों को देखा होगा जिम में काम करते करते, दौड़ते दौड़ते, खेलते खेलते, डांस करते करते, ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर वो आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, बैठे बैठे हार्ट अटैक। तो ये एक आज की डेट में कॉमन फेनोमेना हो गया है। बड़े बड़े लोग के बारे में तो हम लोग देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों के बारे में, जो कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता है कि ये उनके साथ हो रहा है। तो सोचिए कि कितनी भयावह बीमारी के रूप में हमारे बीच में फैल रही है हार्ट प्रॉब्लम। तो जरूरी ये होती है कि हम लोग समय रहते उसका इलाज करें, इलाज का मतलब उसका ध्यान दें, और हम उसको आगे न बढ़ने दें। मोदी केयर हर एक समय हमेशा कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट लाता रहता है, जिसके वजह से हमें अपने हमें अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी जरूरी हो जाती है, और हमें करना भी चाहिए। तो मोदी केयर में भी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे खाना है, उसके अंदर क्या क्या खासियत है, और इसको लेंगे तो आपको क्या फायदा हो। तो मैं एक आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, आप देखेंगे वो प्रेजेंटेशन। उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे, कौन कौन से प्रोडक्ट है और कैसे हमें खाना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं बताऊंगा वो है हमारा गार्लिक पल्स। दोस्तों, लहसुन के बारे में बात, तो लहसुन के बारे में ऐसे भी कहा जाता है, अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको पता होगा कि लहसुन के अंदर ब्लड थिनिंग इफेक्ट होता है, यानी ब्लड को पतला करने का गुण होता है। तो अब अगर हम ब्लड थिनिंग प्रोडक्ट खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो समझिए कि वो जमेगा कम, सिंपल बात है। और अगर जमा भी हमारा बॉडी में कहीं कुछ है, तो वहां से निकलने का रास्ता उसे मिल जाएगा। थोड़ा भी अगर उसे जगह मिलेगा तो वो निकलता रहेगा, तो हमें, हमारे पास टाइम मिल जाएगी, और हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो गार्लिक प्लस में एक नेचुरल गुण होता है ब्लड थिनिंग इफेक्ट। उसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि मोस्ट इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज के साथ है। यानी कि हमें हर एक तरह के जीवाणु, विषाणु, जितनी भी चीजें होती हैं,
जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, उससे ये हमें बचने में मदद करता है। तो ये बहुत काम का चीज है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी फंगल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है, और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। और कैलोरीज भी बहुत कम होता है, तो जो लोग कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं, जो लोग कैलोरीज वगैरह ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये करता क्या है, जब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये भी बताना है कि ये प्रोडक्ट हमारा करेगा क्या, गार्लिक। तो देखिए, हेल्प्स टू लोअर एलडीएल। ये हमारा जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, ये सब आप लोग जानते होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो थोड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में आता है, ये इसकी संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। तो एलडीएल को लोअर करने में हमारी मदद करता है। एलडीएल ज्यादा होने का मतलब हमारे बॉडी में समस्याओं का बढ़ना, हार्ट डिजीज का बढ़ना। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड का भी बढ़ना। आज की डेट में बहुत लोग जो जांच कराते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल, तो पता चलता है कि उनका ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, एलडीएल बहुत बढ़ा हुआ है। तो ये अलार्मिंग है कि आप जांच भी करवाइए, और जांच नहीं भी करवा रहे हैं तब भी ये प्रोडक्ट खाते रहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको जब खाते हैं तो हमें बॉडी में सहायता ही मिलती है। तो ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, ये कम करने में मदद करता है, एलडीएल को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम है उसकी होने की संभावना बहुत घट जाती है। क्योंकि ये थोड़ा, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो वैसी स्थिति में ठंडी में, कफ में, फ्लू में, एलर्जी में, इन सब चीजों में भी बहुत मदद करता है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो ठंड वगैरह का प्रॉब्लम हमेशा नहीं लगेगा। और थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था आपको कि हमारे आर्टरीज में प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को बहने में मुश्किल होती है, जगह नहीं मिल पाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। तो ये उससे लड़ने में आपकी मदद करता है। देखिए, कम्बैट करता है उससे लड़ने में, यानी कि जो प्लाक का फॉर्मेशन हो रहा है उससे वो जाके लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा और जीतेगा भी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे गार्लिक पल्स में है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये फ्री रेडिकल से लड़ने में मेरी मदद करता है, और हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे बॉडी में बेटर ब्लड सर्कुलेशन करता है। सिंपल ये कि ब्लड क्लीन इफेक्ट है, तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारे ब्लड में होगा वो बहुत अच्छे से होगा। दोस्तों, अगर आप रेगुलर बेसिस पर लेते हैं गार्लिक को, तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्ट्रेंथ की कमी नहीं होगी, हम हमेशा मजबूत दिखेंगे। इवन कि ये हेल्पफुल है किस चीज में, बीपी को कंट्रोल करने में। अब आज के डेट में बीपी की एक ऐसी समस्या आ गई है, आज के डेट में पहले इतनी समस्या नहीं थी, पहले फिजिकल वर्क करते थे, चलते फिरते थे, तो हार्ट पर उतना प्रेशर नहीं पड़ता था। अब हार्ट पर जो प्लाक का फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, उसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीपी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है। बहुत लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनको पता भी नहीं होता है कि उनको बीपी है। जब वो जांच करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। तो ये हेल्प करता है आपके बीपी को कंट्रोल करने में। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप दवा छोड़कर ये प्रोडक्ट दीजिएगा। आप दवा देते रहिएगा, और डॉक्टर से पूछ के, अगर कुछ क्रोनिक केस है तो वहां पर आप समझ बूझ कर इस चीज को दीजिएगा। पाचन में मदद करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मेरी मदद करता है, हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे होंगे घर में जो बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ये इन लोग को, पिताजी, ऐसे लोग को देखा होगा कि वो लोग कच्चा लहसुन खाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा कच्चा लहसुन खाते हैं। तो कच्चा लहसुन खाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बहुत ही ज्यादा कसैला होता है, तीखा होता है, और मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आती है। ये दो चीजें जो है इसके साथ बहुत निगेटिव चीजें हैं, कि सब लोगों के लिए लहसुन खाना आसान काम नहीं है। तो ये हमारा जो सॉफ्ट जेल है, अगर आप इसे लेते हैं तो इससे वो बदबू और इससे वो खराब टेस्ट ये भी आपको नहीं मिलेगा। तो आराम से आप इसको लेते हैं और निकल जाते हैं। तो आप कितना ले सकते हैं इसको, एक या दो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एक या दो जरूरत के हिसाब से आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लेना है कि नहीं, आपको लेना है कि नहीं, सब लोगों को लेना है। तो ये बहुत ही काम करता है, सिर्फ हार्ट पर ही नहीं काम कर रहा है, बहुत जगह पर काम कर रहा है। आप ले सकते हैं एक या दो। हाँ, बहुत सारे मेरे पास फीडबैक आते हैं, बहुत सारे लोग फीडबैक देते हैं कि बहुत अच्छा से काम कर रहा है, और कुछ लोग क्वेरी भी करते हैं, पूछते भी हैं कि सर गर्मी के दिन है, लहसुन खाऊं? तो मैं आपको बताता हूँ, एक लहसुन खाने से कुछ नहीं होता है। एक लहसुन खाने से कुछ नहीं होता है। अगर आप एक सॉफ्ट जेल खाते हैं उससे कुछ नहीं होता है। उससे ज्यादा ज्यादा गर्म चीजें हम लोग दिन भर में खा लेते हैं।
तो वैसी स्थिति में आप बाहर का समोसा खा रहे हैं, बाहर का, बहुत सारे लोगों को, और वो सवाल मैक्सिमम वैसे लोग पूछते हैं जो लोग बाहर का समोसा खाने में परहेज नहीं करते हैं, सिगरेट पीने में परहेज नहीं करते हैं, तो वो गर्मी नहीं करती है, लेकिन ये गर्म ही कर सकती है। तो ये एक सोच की बात है। आप इसको रेगुलर बेसिस पर एक सवेरे ले सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, समझने का मतलब ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज्यादा बढ़ा है, तो आप 2 तक भी ले सकते हैं। तो ये 1 या 2 एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको ले सकते हैं। जो लोग अपने हेल्थ के प्रति कंसर्स हैं, बीपी के प्रति कंसर्स हैं, शुगर के प्रति कंसर्स हैं, अपने लिपिड प्रोफाइल के प्रति कंसर्स हैं, अपने ठंड यानी कफ वगैरह के प्रति कंसर्स हैं, वो सारे लोग इस प्रोडक्ट को लेंगे, और हम सारे स्वस्थ लोग, ताकि भविष्य में बीमार ना पड़े, वो भी ले सकते हैं। तो ये पहला प्रोडक्ट था जिसके बारे में मैंने बताया। एक प्रोडक्ट और भी है हमारे पास जिसका नाम है कार्डियो एक्टिव। दोस्तों, कार्डियो एक्टिव के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो पहले मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन किया था किस चीज की ट्रेनिंग होने वाली है, तो शायद मैंने उसमें बताया भी था आपको कि किस किस वजह से भारतीय लोगों के अंदर ये ज्यादा समस्या हो रही है। तो ये कुछ वजह यहाँ पर नजर आ रही है। यही सब वजह हैं जिसके वजह से भारतीय, पूरे दुनिया के 60% कार्डियक पेशेंट जो है भारतीय हो चुके हैं। सोचिए, इतनी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर आ चुकी है। तो आज के डेट में जो लाइफ स्टाइल है, आप अपने घर में देखेंगे, अगल बगल में देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसके उसका कोई ध्यान ही नहीं देना है। पहले बात तो हम जांच ही नहीं करवा रहे हैं, जांच ही नहीं करवा रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कितना है। हाई कोलेस्ट्रॉल हमेशा हमें समस्या देगा, वो प्लाक को बढ़ने में मदद करेगा, जो हमें समस्याएं पैदा कर सकता है। बिजी लाइफ स्टाइल है, भाग दौड़ की जिंदगी है, हम लोग बहुत भाग रहे हैं, सारे चीज का टाइम है हमारे पास, इवन की मोबाइल में रील देखने का भी हमारे पास 2 घंटा समय है, लेकिन खाना खाने का समय हमारे पास नहीं है। ये एक बहुत बेसिक चीज है। सवेरे में लोग को देखेंगे ऑफिस भागते हुए जाते हैं, अपने काम पर भागते हुए जाते हैं, तो सारा चीज का टाइम है एक्सेप्ट अच्छा खाना। इसके अलावा सब चीज का टाइम है लोगों के पास। और खाने में जो नए जनरेशन, खास करके नए जनरेशन के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा, कि जो लोग आजकल बैचलर रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आप जाकर उनसे उनके हैबिट्स के बारे में पूछिए, खाने की हैबिट्स के बारे में पूछिए। बर्गर, पिज्जा, पेटीज, दिन रात यही सब चलता रहता है, क्योंकि वो घर पर जाकर वो चावल दाल रोटी सिंपल जो घर में खाना बनता है वो नहीं बना सकते, टाइम ही नहीं है उनके पास। और पैसे हैं, पैसे की कमी नहीं है, टाइम नहीं है, पैसा है, तो सबसे अच्छा ऑर्डर दे दो, तो रेस्टोरेंट का खाना आ चुका है, रेस्टोरेंट का खाना आ गया तो समझिए यही खाना है, टेस्टी भी लगता है। तो आज के डेट में चॉकलेट चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके वजह से समस्या हो रही है। हाई बीपी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। मैं तो बोलूंगा जो भी यहाँ पर 30 साल के ऊपर के लोग हैं, अगर उन्होंने बीपी जांच नहीं करवाया है, तो जाकर एक बार बीपी जांच करवाएंगे, चाहे आप अपने आप को कितना भी फिट क्यों ना समझते हो, एक बार बीपी और शुगर का जांच जरूर करवाइए, क्योंकि ये पता भी नहीं चलता है कि हमें बीपी हो चुकी है, शुगर हो चुकी है। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, कहीं भी जाते हैं तो गाड़ियां हैं, बाइक है, पैदल चलना हमारा छूट चुका है, लिफ्ट है, सीढ़ी पर चढ़ना छूट चुका है, तो सारी चीजें हमारी छूट चुकी है, हम लोग घर में बैठकर ही एक जगह काम करते हैं। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अपार्ट फ्रॉम दैट स्मोकिंग और स्ट्रेस का तो पूछना ही नहीं है। तो ये सब सारी चीजें जो है हमारे लाइफ स्टाइल में आज के डेट में समा चुकी है, और बचने का इधर कोई उपाय भी नहीं है। ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। आप अपने घर में अगर आप बच्चों को देख रहे हो, तो ये चीजें आपने देखी होगी कि उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा है, और ये एक तरह का मॉडर्न होने का निशानी भी है। लोग के नजर में ये कि आप जितना इन सब चीजों को करते हैं, आप उतना मॉडर्न कहलाते हैं। तो समस्याएं इसीलिए, पेपर में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि 50 साल के अंदर 25% जो कार्डियक पेशेंट है भारत में, 25, लगभग 25%, वो 50 साल से कम के हैं। और अब सोचिए कि 50 साल से नीचे की उम्र क्या होती है, 35-40 साल के लोग कार्डियक पेशेंट हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है भारत में। अब हमारे पास प्रिकॉशनरी कुछ हमारे लिए क्या, कौन सा प्रोडक्ट है, कार्डियो एक्टिव भी है हमारे पास। अब ये क्या करता है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को सपोर्ट करता है, उसको काम करने में मेरी मदद करता है, पूरा एक फंक्शन जो हमारे हार्ट का है उसको काम करने में मदद करता है, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन बनाता है, और बीपी को नॉर्मल करने में मेरी मदद करता है। अगर मैं बात करूं तो जैसे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं, तो उसका सीधा डायरेक्टली असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो क्या होता है कि अगर ऐसे प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, कार्डियो एक्टिव ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, तो अगर आप ऐसा एंजाइटी में गुजर रहे हैं या ऐसा स्ट्रेस में गुजर रहे हैं,
तो आपको जो हार्ट को जो एक सपोर्ट चाहिए वो ये प्रोडक्ट सपोर्ट देता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ ये प्रोडक्ट को खाइएगा तो एंजाइटी नहीं होगी, और ये प्रोडक्ट खाइएगा तो आपका स्ट्रेस सारा जिंदगी का खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो आएगा तो आपके हार्ट को कैसे बिहेव करना है ये प्रोडक्ट उसमें मदद करेगा, ताकि हार्ट पर कोई गंभीर इफेक्ट ना पड़े। उसके अलावा जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये हमारे लिपिड प्रोफाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। एलडीएल एचडीएल ट्राइग्लिसराइड का जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, जिससे कि हमारे ये बहुत शरीर के लिए फायदेमंद हो जाता है। इसके अंदर मिला हुआ है अर्जुन, अर्जुन पेड़ का अंश मिला हुआ है। जनरली अर्जुन पेड़ का छाल यूज किया जाता है। और इसके अंदर मिलता है CoQ10, को एंजाइम Q10। ये हमारे हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करता है, एक नेचुरल टॉनिक है ये हमारे हार्ट का। और ये हमारे क्या करता है, बीपी पर भी काम करता है और हार्ट का जो मसल्स है उसको ताकत देने का काम करता है। अगर अगर आपके शहर में या आपके गांव में कहीं भी आप देखेंगे कि अगर अर्जुन का पेड़ है तो आप देखेंगे कि उसके छाल गायब हो चुके हैं। जो भी लोग पहचान जाते हैं अर्जुन का पेड़ है, उसका छाल गायब हो जाता है। उसका आयुर्वेद में बहुत बड़ा उपयोग है, बहुत इसका लोग काढ़ा बनाकर पीते हैं, और ये हमारे प्रोडक्ट में मिला हुआ है। कुछ कंपनियां CoQ10 नाम से प्रोडक्ट ही लाती है, और सोचिए वो हमारे में भी मिला हुआ है। उसके अलावा गूगल की बात करें तो ये गूगल भी हम पौधे से ही हम लोग पेड़ से निकालते हैं, जो कि एक लसस्सा जैसा गोंद जैसा चीज होता है। ये भी हमारे लिपिड प्रोफाइल को इसके रेशियो को मेंटेन करने में मेरी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में, सारे चीज को, यानी हमारे हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। अश्वगंधा, सब लोग जानते हैं इस पेड़ के बारे में। तो ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड लेवल सबको मेंटेन करने में मेरी मदद करता है। अनार एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक करता है, मदद करता है। गोटुकाला भी है इसके अंदर मिला हुआ है। अब गोटुकाला क्या करता है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर मदद करता है। कॉग्निटिव फंक्शन यानी हमारे ब्रेन पर भी ये काम करता है। और शंख भस्म है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल मिल जाते हैं, जैसे लाइक आयरन मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीज ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो हार्ट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। तो ये जो हमारा कार्डियो एक्टिव है, नाम से ही लग रहा है बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। सारे लोग जो हार्ट को अपना स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो लोग इसको जरूर लें और इसका फायदा उठाएं। लेना कैसे, अगर मैं बात करूं तो 12 साल के ऊपर ले सकते हैं आप, एक सुबह एक शाम खाना खाने के पहले। ये आप रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं और अपने समस्याओं को कम से कम कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 2 प्रोडक्ट बताया। इसके अलावा भी मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे हार्ट के लिए फायदेमंद है। अगर मैं हार्ट हेल्थ की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे से वहां पर काम करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हार्ट हेल्थ में हमारे और भी ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए मैं फिर से आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बताएगा कि मोदी केयर के और कौन कौन से प्रोडक्ट जो है हमारे लिए फायदेमंद है। तो अभी 2 प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा, एक आपने कार्डियो एक्टिव देखा और एक गार्लिक पल्स देखा, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारा ओमेगा 3 अंटार्कटिका क्रील ऑयल। ये प्रोडक्ट भी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब ये तो बहुत सारा काम करता है हमारा ये प्रोडक्ट, लेकिन ये क्रील ऑयल हमारे हार्ट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप सारे लोग को पता होगा, आप लोगों ने, जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड की होगी या पढ़ा होगा, कि फैट 2 तरह के होते हैं। एक सैचुरेटेड फैट होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। सैचुरेटेड फैट हमारे लिए जनरली बैड हेल्थ के रूप में आते हैं। वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, प्लाक को बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं, तो उसको बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए माना जाता है। अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हमें अपने खाने में अनसैचुरेटेड फैट को बढ़ाना चाहिए। तो ये अनसैचुरेटेड फैट में एक हमारा होता है ओमेगा, जो क्रील ऑयल है उसके अंदर हमें मिलता है ओमेगा 3। लेकिन उसको जानने के पहले हम ये जानते हैं कि ये क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, ये कैसे बना है, और इसके अंदर क्या क्या खासियत है। तो ये देखिए एक क्रील का पिक्चर आप सामने में देख रहे हैं। इसको पकड़ा जाता है कहाँ से, अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका साउथ पोल पर है। सालों भर वहां बर्फ रहती है, सालों भर बर्फ रहती है। वहां पर पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं रहते हैं वहां पर। वहां पर सिर्फ बर्फ रहती है, और वहां पर बहुत ज्यादा, बहुत नियम कानून है। वहां पर जाकर आराम से आप
शिप को लेकर जाकर किसी तरह का शिकार नहीं कर सकते हैं, मछली नहीं पकड़ सकते हैं, ये सब काम आप नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि वहां पर पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा लोग गंभीर हैं। तो वहां पर से इसको पकड़ा जाता है। ये झुंड में रहते हैं, बहुत बड़े झुंड में रहते हैं, लाखों लाखों की संख्या में एक जगह रहते हैं। और ये जो अगर मैं बात करूं तो जो मछलियों का फूड चेन होता है उसमें जो सबसे नीचे से सेकंड पर रहते हैं, यानी ये क्या खाते हैं, सिर्फ प्लैंकटन खाते हैं। तो आप फूड चेन में देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ प्लैंकटन खाते हैं। अब प्लैंकटन खाने से क्या होता है कि उनके अंदर जो चीजें हमें मिलती हैं वो एकदम एक जैसी चीजें होती हैं, उसमें वैरायटी तरह तरह की चीजें नहीं होती है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। जबकि एक बड़ी मछली एक छोटी मछली को खा जाती है, हम सब लोग जानते हैं। तो अगर एक किसी भी मछली का तेल तो हमारे लिए अच्छा ही होता है, चाहे हम सालमन का खा ले, चाहे क्रिल का खा ले, या किसी का भी खा ले, मछली तो ऑलवेज हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद होता ही होता है। लेकिन उसमें भी कैसी मछली को आप खा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसी मछली को खा रहे हैं जो कि गंदे जगह से पकड़ी गई है, उसकी 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 प्रोसेसिंग अच्छी से नहीं हुई है, या फिर अगर वो मछली बहुत सारी मछलियों को खा चुकी है पहले, तो वो जो एक क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो जो उसके अंदर जो गुण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है जो क्रिल के अंदर मिलती है। क्योंकि क्रिल सिर्फ एक ही चीज को खाता है और वो है प्लैंकटन। तो इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी और इन्वायरमेंट के बारे में तो, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आदमी इंसान नहीं रहता, तो वहां पर कैसा जमीन होगा। तो मोदी केयर हमेशा जो इस प्रोडक्ट को लेता है तो ध्यान देता है कि पकड़ने से लेके कैप्सूल तक, कैश टू कैप्सूल, जब जब तक क्रिल को पकड़ा और उसके पूरे ऑयल को निकालकर हमने सॉफ्टवेयर जेल में डाला, ये पूरे प्रोसेसिंग को एकदम कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग है, एकदम कंट्रोल्ड है। वहां पर किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने क्रिल में लिया है सुपरवा 2 क्रिल, सुपरवा 2 क्रिल का हम लोगों ने यूज किया है, और जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, अंटार्कटिका में होता है, वहां से निकाला गया है। और होल फूड एक्सट्रैक्ट के रूप में हम लोग इसको लेते हैं, एकदम इस चीज को मेंटेन करते हैं कि जिस तरह से ठंडे प्रदेश में इसको पकड़ा गया है, प्रोसेसिंग में वो ठंडा ही रहे, कहीं गर्म ना हो, पूरा इस चीज का ध्यान दिया गया है। और बहुत ही कम प्रोसेसिंग के तहत इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो मार्केट में जो तेल मिलती है मछली की, उसमें नहीं मिलती। आप यहाँ पर सिंपली डिफरेंशिएट देख सकते हैं, डिफरेंशिएट बहुत सारा नजर आएगा आपको कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी बातें हैं और क्रील में मार्केट के प्रोडक्ट में क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर ही आपको नजर आ रहा है कि मार्केट के प्रोडक्ट में ये दो चीजें मिलेंगी, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स, जबकि हमारे अंदर कोलिन भी मिलता है, फैटी एसिड्स भी मिलता है, फॉस्फोइट भी मिलता है, ये सारा चीज मिलता है। तो हमारे अंदर ज्यादा चीजें मिलती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो बाकी मछलियों का तेल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, और क्रील जो है वो उसका तेल पानी में घुल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे होता ये है कि बाकी मछलियों का तेल अगर आपने लिया और वो उसका सॉफ्ट जेल आपने खा लिया, तो वो आपके पेट में जाएगा, और जब खाने के साथ हम पानी भी पी लेते हैं, जो कि एक गलत प्रोसेस है लेकिन हम पी लेते हैं। तो खाने के बाद जब पानी पिया और उसके बाद से वो सॉफ्ट जेल खा लिया, तो वो जो उसका ऑयल है, वो ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता रहेगा। अब खाना जब पच रहा है, जो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह वो खाना पचता है, ऊपर नीचे होता है, सारा कुछ ऐसे से होता रहता है खाना, तो उसमें जो होता है वो अच्छे से मिल नहीं पाता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा सॉफ्ट जेल जो है वो काम नहीं करता है। उसका 50 या 60% या 40% ही काम करता है, और बाकी जो है डाइजेशन सिस्टम में शामिल ही नहीं होता है। जबकि हमारा, चूंकि पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, तो जब हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है हमारे प्रोडक्ट की। तो इसकी क्वालिटी के साथ साथ इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है पानी में, जो खाने में, जब हम खाने को जब डाइजेस्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड मिलता है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। अब मैं बात करूंगा क्रील में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें इसको खाना चाहिए। तो पहला तो ये है कि ओमेगा 3, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसके अंदर हमें मिल जाता है ईपीए और डीएचए। ओमेगा 3 का 2 पार्ट इसमें मिल जाता है, ईपीए डीएचए हमें मिल जाता है। और
इसके फायदे को सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, देखिए करीब 30,000 पब्लिकेशन अभी तक छप चुके हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, छप चुके हैं, जिसने आपको ओमेगा 3 के फायदे बताए। तो ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मोदी केयर नहीं बोल रही है, इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे पब्लिकेशंस में ये, या कह सकते हैं मार्केट में फ्लोटेड हैं चीजें, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो ये हमारे अ, बहुत ही फायदेमंद आता है। अगर मैं बात करूँ तो देखिए हमारे हार्ट पर, हमारे जॉइंट्स पर, हमारे ब्रेन पर, हमारी स्किन पर, हमारे आंखों पर, सब जगह पर काम। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमें ईपीए डीएचए देता है, और हमारे क्या कहता है, रिप्रेजेंट द ब्लॉकिंग ब्लॉक्स, द ब्लॉकिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द सेल मेम्ब्रेन्स, वहां पर काम करता है। फिर कोलिन मिला हुआ है, कोलिन भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट का काम करता है, जो कि लीवर, हार्ट, कॉग्निटिव हेल्थ में हमारी मदद करता है। उसके अलावा एस्ट्राजेनेथिन मिला हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, और ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा नेचुरल जो है एक तत्व का काम करता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें एक दो चीजें नहीं मिली हुई है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है। मोस्टली 4 चीजें तो आप बोल ही सकते हैं, ओमेगा 3, फॉस्फोलिपिड, कोलिन, और आप एस्थार्जेनेटिन, ये 4 चीजें मिलती हैं हमारे क्रील ऑयल में, जिसको कि हम लोग फायदा इसका उठा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसको खाते कैसे हैं, तो एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद आप खा सकते हैं। 12 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद इसको खा सकता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में, तो एक प्रोडक्ट और भी है हमारे हेल्थ के लिए, और वो है हमारा फ्लैक्स ऑयल। दोस्तों फ्लैक्स ऑयल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और ये हार्ट के साथ साथ और भी बहुत सारा काम करता है। जैसे क्रिल के बारे में हम लोगों ने बात की, जैसे क्रिल हमारे लिए बहुत सारा काम करता है, तो ये भी फ्लैक्स ऑयल भी हमारे लिए तीसी का तेल, जो कि हमारे लिए बहुत काम करता है। और आज की जनरेशन में तो लोग इन सब चीजों को ज्यादा नहीं लेते हैं, लेकिन हम याद करते हैं कि जब हमारे दादा दादी, पिताजी, माताजी ये सब काफी खिलाते थे, खा खाओ, डब्बे में भूंज कर रखते थे, उसका कुछ कुछ बनाते थे, और हम लोग उसको खाते थे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत फायदेमंद होती हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या मिलता है हमें, तो फ्लैक्स के अंदर हमें मिलता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। इन ओमेगा 3 भी यहाँ मिल रहा है। ओमेगा 3 आपको क्रील ऑयल में भी था, ओमेगा 3 यहाँ भी है। ओमेगा 3 के अलावा यहाँ 6 और 9 भी मिलता है, यानी कि इसमें 2 और भी ओमेगा हमें मिल जाता है, 6 और 9, और हमारे हेल्थ के लिए मल्टीपल मल्टीपल वर्क करता है। एक बहुत ही तरह का एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में काम करता है, मल्टी हेल्थ टॉनिक के रूप में काम करता है। ओमेगा 3 और 6 जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बॉडी में नहीं बनता है, तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उसको बाहर से लें। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम शरीर में बनाते ही नहीं है। जिस तरह से प्रोटीन में हम लोग बात करते हैं कि 9 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो बाहर से लेना होता है। उसी तरह 6 और 3 भी हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हम फ्लैक्स ऑयल लेते रहें। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों मिलता है। ओमेगा 3 का जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसके अंदर मिलता है ALA। आप याद कीजिए, हम लोग जब क्रील की बातें कर रहे थे, तो वहां हमने क्या किया था, EPA और DHA का बात किया था। यहाँ हमें ALA मिलता है, ओमेगा 6 का LA मिलता है, और ओमेगा 9 का ओलिक एसिड मिलता है। ये 3 चीजें हमें इसके अंदर मिलती हैं फ्लैक्स ऑयल के अंदर। अब इसके काम क्या है? अब इसके अंदर हमें मिलता है लिग्नेंट्स, एक बहुत ही ज्यादा एक फाइटोस्ट्रोजेन है। ये फाइटोस्ट्रोजेन एक कह सकते हैं, फाइटो का मतलब पौधा होता है, एस्ट्रोजन एक तरह का हार्मोन्स होता है, तो पौधे के रूप में लिग्नेंस के थ्रू हमें फाइटोस्ट्रोजेन मिल जाता है, तो खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें कंप्लीट प्रोटीन भी मिल जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, कंप्लीट प्रोटीन भी है, और कंप्लीट प्रोटीन के साथ साथ कैसा प्रोटीन, विथ 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड वाला, वो मिल जाता है। उसके अलावा ओमेगा 3 तो मिल ही जा रहा है, जो एक हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बहुत अच्छा हमारे लिए एसेंशियल फैटी एसिड है, और हम इसको ले सकते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर फाइबर भी मिलता है, फाइबर, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में बॉयल मूवमेंट जो होता है, बॉयल मूवमेंट यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी, अगर इसको लंबे समय लेते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में इसका नजर आएगा कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन लंबे समय तक लेते हैं, तो चूंकि इसके अंदर फाइबर हमें मिलता है, तो पाचन क्रिया में फाइबर का बहुत अच्छा योगदान होता है, तो यहाँ पर ये फाइबर भी हमें दे देता है।
उसके अलावा मल्टीपल हेल्थ कह सकते हैं हमें फायदा देता है, जैसे कि एजिंग से बचाता है, बूढ़ा होने से बचाता है। कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा जो कि बूढ़ा होना चाहता हो, तो ये बूढ़ा होने से बचाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नर्व का जो डैमेज होता है, जैसे कि अगर आपके हाथ पैर में बहुत ज्यादा झुनझुनी जैसी हो रही है, हम लोग इसको हिंदी में झुनझुनी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं टिंगलिंग, जिससे लगातार आप कहीं बैठे रह जाते हैं तो हाथ पैर में झुनझुनी सी हो जाती है। तो किसी किसी को लगातार होती है, बैठने से नहीं, लगातार हाथ में पैर में, या लंबीनेस का मतलब हुआ कि कहीं अगर बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जहां पर आप छू रहे हैं तो वहां पर सेंसेशन नहीं लगता, लगता है वहां पर कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। तो अगर ये सब चीजें नजर आ रही तो ये सब एक नर्व का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप फ्लेक्स वाल जरूर दीजिए, हमारा विटामिन D3 जरूर दीजिए, और हमारा बी कॉम्प्लेक्स जरूर दीजिए। B12 खाना जरूरी है, विटामिन D3 खाना जरूरी है, और यहाँ पर हमारा फ्लेक्स वाल भी खाना जरूरी है। तो नर्व का अगर कहीं भी कुछ पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये 3-4 चीजें अगर आप लेते हैं तो नर्व रिलेटेड समस्याएं अगर नहीं हुई हैं तो नहीं। उसके अलावा कोल्ड प्रेस्ड एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है, यानी कि इसको बनाने में गर्म नहीं किया गया है, जिससे कि उसकी सॉरी क्वालिटी को हम लोगों ने मेंटेन किया है। जो भी 3, 6 और 9 हमें मिल रहा है, ये कहीं भी खराब नहीं हुआ है, उसके स्टैंडर्ड में कहीं वो कमी नहीं आई है जब हम लोगों ने इसको बनाया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस प्रोडक्ट को जब हम लेते हैं फ्लैक्स ऑयल को, तो 500 मिलीग्राम हमें सॉफ्ट जेल में मिल जाता है। अगर मैं बात करूं तो ओमेगा एक एक सॉफ्ट जेल में, लेकिन अगर हम 2 से 3 खाते हैं, तो अगर हम ओमेगा 3 की बात करें तो हमें ओमेगा 3 मिल जाता है 550 से 825 मिलीग्राम तक मिल जाता है ALA। तो 2 से 3 आप खा सकते हैं, इसका मतलब जो मैंने बताया 2 से 3 आप खा सकते हैं आराम से, ताकि आपको ओमेगा 3 का 550 से 825 मिलीग्राम ALA मिल जाए। महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मैंने बताया फाइटो एस्ट्रोजन मिलता है। तो महिलाओं के ग्रोथ के लिए, हार्मोनल सपोर्ट के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही काम का है। आप चाहें तो ये घर में सारे लोगों को दे सकते हैं, जो भी महिलाएं 12 साल के ऊपर है। तो हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बताई। हार्ट तो सबके पास है, और अगर रेगुलर हार्ट के लिए यूज करते हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में मेरी मदद करता है। हार्ट के लिए ये भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें के अंदर भी ओमेगा 3 हमें मिलता है। तो जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है उसको मेंटेन करने में, और ये क्रील के साथ अगर लेते हैं, अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं क्रील लूं या फ्लेक्स लूं, तो मेरा ये कहना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन अलग है, क्योंकि एक में EPA और DHA मिलता है और एक में ALA मिलता है। तो दोनों को साथ में लेते हैं तो पूरा एक कॉम्बिनेशन आपको बन जाता है। तो दोनों को अगर साथ ले सकते हैं तो दोनों लीजिए आप। तो हार्ट के लिए एक बहुत अच्छा फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो आप 1 से 3 सॉफ्ट जेल एज पर रिक्वायरमेंट आप आराम से खाना खाने के बाद सॉफ्ट जेल ले सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी हमारे पास मोदी केयर में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे लिए, हार्ट के लिए फायदेमंद है। अगर मैं बात करूं तो हम इंटेलेक्ट भी ले सकते हैं। इंटेलेक्ट में भी एंटीऑक्सीडेंट गुण है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हम लोग अ, अपने BP वगैरह को, या कहीं भी अपने हार्ट को सपोर्ट करने में उसकी मदद ले सकते हैं। नूनी ले सकते हैं, आप फाइबर ले सकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में मेरी मदद करती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें, मुख्य रूप से बात करें कि प्रोडक्ट की क्रोनोलॉजी बनाए कि सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन है, तो शुरू की ये 4 प्रोडक्ट ही हार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। उसके अलावा आप उसके बाद बहुत सारा प्रोडक्ट है जो आप उन्हें दे सकते हैं। तो ये था हार्ट हेल्थ के बारे में। मेरा बस लास्ट में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों ने कभी टेस्ट नहीं करवाया है तो एक बार जाकर टेस्ट जरूर करवाएं, और मोदी केयर का प्रोडक्ट जो है लेना शुरू कर दें, कम से कम हार्ट रिलेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितना बढ़ा हुआ है वो हमें पता ही नहीं है। लेने के बाद हमें एक अंदाज मिल जाएगा। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, ओवर टू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने इतने बढ़िया से जो है हमें हार्ट हेल्थ के बारे में बताया है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो है अपने हार्ट का पूरा पूरा जो है वो ध्यान रखें। और क्योंकि हम लोग जो डरते हैं, आपने ये बात सही बोली है कि लोग जो है टेस्ट कराने से डरते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप समय से टेस्ट कराते हैं तो आगे जो खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो सही बात। कोशिश करें कि अपना टेस्ट जो है जरूर से कराएं। तो जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ कि एक मजबूत दिल और स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ आहार लेना,
नियमित व्यायाम करना और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है। ये हम लोगों को सबको एक तरह से जो है वो कहते हैं ना, कसम जो है वो लेनी है, शपथ जो है वो लेनी है कि हमें अपने हार्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हृदय है तो आगे हमारा जीवन जो है वो बिल्कुल चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी Thank you. बढ़िया से जो है हमें बताया है सबके बारे में। तो फ्रेंड्स, कल जो है जैसे आपको मालूम है फ्राइडे है और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो अपनी पूरी टीम के साथ उसे अटेंड करें। थैंक यू सो मच एंड गुड मोदी के मॉर्निंग।